अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6। हम डेडलॉक के आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज। डेडलॉक चैप्टर है, उसका सेकंड टॉपिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट आर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहले हम रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिसोर्स इज एन ऑब्जेक्ट। रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है डेट इज़ यूज बाय प्रोसेस, जिसे प्रोसेस इस्तेमाल करता है। कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स कहलाएगी। इट कैन बी अ पीस ऑफ हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर का हिस्सा, सच एज जैसा कि टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो ये रिसोर्सेज कहलाएंगे। उसके बाद रिसोर्सेज कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसोर्सेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इनके अंदर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइड होती है, सच एज फाइल, शेयर्ड वेरिएबल, यानी कि आपने कितने रिसोर्सेज को शेयर किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, एंड क्रिटिकल सेक्शन, और कितने क्रिटिकल सेक्शन में कितने प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है रिसोर्सेज के लिए, इन सब की डिटेल होती है रिसोर्सेज में। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, प्रिमिटिव रिसोर्सेज और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम हासिल कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। और जो प्रिमिटिव रिसोर्सेज होते हैं उसे हम एक सर्टन गिवन अ टाइम ऑफ पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके थ्रू रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम टाइम नहीं देते, इन्हें विदाउट टाइम हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की पहली टाइप पढ़ते हैं। प्रिमिटिव रिसोर्सेज इज़ वन डैट, ऐसा एक रिसोर्स डैट कैन बी एलोकेटेड, जो किसी को दिया जा सकता है, एलोकेट देना, टू अ गिवन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को देते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास वक्त दिया जाता है। जैसे किसी एक प्रोसेस को कहा जाए कि आपको टेप ड्राइव दी जा रही है, आपने जो काम करना है 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर वो अपना टाइम, उस टाइम के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करना है। देन इट कैन बी एलोकेट ऑफ अनदर प्रोसेस, जब वो पहला प्रोसेस ए अपना काम मुकम्मल कर लेगा अपने टाइम पे, जो पीरियड ऑफ टाइम दिया गया उसकी उस टाइम ऑफ पीरियड के लिहाज को उसको मद्देनजर रखते हुए उस जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो प्रोसेस ए से रिसोर्स लेकर अगले प्रोसेस को दे दिया जाएगा। इट कैन बी री एलोकेटेड टू द फर्स्ट प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। अगर प्रोसेस बी ने भी वो अपना उस प्रोसेस को रिसोर्स को यूज़ कर लिया है, देन हम वो जो हमने रिसोर्स टेप ड्राइव प्रोसेस ए से लिया था, हम वो बी से लेकर वापस ए को दे देंगे। री एलोकेट दोबारा से जिसका था ए का उसको ही वापस कर देंगे विदाउट नेगेटिव इफेक्ट, इसका प्रोसेस बी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव रिसोर्सेज इंक्लूड मेमोरी, जैसे कि मेमोरी है, इसमें जब तक आप कोई चीज़ ओपन करते हैं तब तक सेव है, ठीक है। जब जैसे ही आप चीज़ वो क्लोज कर देते हो तो वहाँ से मेमोरी से भी वो क्लोज हो जाती है, यानी मेमोरी में भी वो चीज़ बाकी नहीं रहती। इसी तरह बफर्स भी एक मेमोरी होती है। उसके बाद सीपीयू भी इसी तरह जो काम आप इस वक्त करा रहे हो, सीपीयू वो काम कर रहा है, जैसे वो आप काम बंद कर देते हो सीपीयू मेमोरी से उस काम को ख़त्म कर देता है, और वर्किंग भी सीपीयू उस काम की ख़त्म कर देता है। एंड अरे प्रोसेसर्स, यानी कि जो है मेमोरी, बफर, सीपीयू, अरे, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से रीएलोकेट कर सकते हैं। आपने C++ में अरे पढ़ी है, यानी कि अरे ऐसे होगी कि एक ब्लॉक आप सर्च करते हो तो जब आपको सर्च होता है अरे के जो बॉक्सेस बने होते हैं उनमें जो नंबरिंग होती है वो रिप्लेस होती रहती है। सी के अरे वाले 7 चैप्टर आप में आप पढ़ा होगा, सॉर्टिंग अरे, बाइनरी अरे वगैरह, सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह। उनमें क्या होता था कि आप वर्ड सर्च कर लेते थे तो वो जो ब्लॉक खाली उसका हो जाता था, नेक्स्ट ब्लॉक उस जगह ले लेता था। तो ये मेमोरी, बफर और अरे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा से रीएलोकेट किया जा सकता है। प्रिमिटिव रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें टाइम ऑफ पीरियड दिया जाता है, एक टाइम के अंदर अपना टास्क परफॉर्म करें और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को वो रिसोर्स दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर प्रीवियस प्रोसेस को दोबारा उस रिसोर्स की ज़रूरत हो तो दोबारा से उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिवन टू इट अनदर विदाउट साइड इफेक्ट। इसमें बगैर साइड इफेक्ट से ऐसा नहीं होता है एक से लेकर दूसरे को दे दिया। इसमें वन एग्जांपल प्रिंटर, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर कैन नॉट बी टेक अवे फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिवन टू इट टू अनदर प्रोसेस इन द मिडल ऑफ द प्रिंट जॉब। इस तरह नहीं है कि प्रोसेस ए के पास प्रिंटर है, अभी वो मिडल ऑफ जॉब, मतलब अभी वो काम के दौरान है, यानी काम कर रहा है, और आप ऐसे नहीं कर सकते। नॉन प्रिमिटिव में ये टाइम पीरियड नहीं दिया जाता, और उसके अलावा नॉन प्रिमिटिव में ये नहीं होता कि आप एक प्रोसेस को छीन के प्रोसेस से रिसोर्स को छीन के दूसरे को एलोकेट कर दें। जैसे अभी प्रिंट है, प्रोसेस ए प्रिंटर से काम ले रहा है, अभी इसका काम रहता है और आप उससे छीन के प्रोसेस बी को दे दें तो ये गलत है। ये नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता। इसमें इतना टाइम होता है, जब तक प्रोसेस ए का काम नहीं खत्म होगा तब तक दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स नहीं एलोकेट किया जाएगा। डेडलॉक यूजुअली इन्वॉल्व नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज। ज़्यादातर डेडलॉक इसी सिचुएशन में आता है। क्यों डेडलॉक सिचुएशन में आएगा?
क्योंकि प्रोसेस अब ए क्या कर रहा है, अभी काम कर रहा है, प्रोसेस बी को क्या करना पड़ रहा है, वेट। तो जो वेटिंग सिचुएशन है वो डेडलॉक सिचुएशन होती है। इसमें कुछ नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज के आगे फर्दर टाइप्स हैं। रिक्वेस्ट द रिसोर्स, जिसमें आप रिसोर्स लेने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रीयूज़ द रिसोर्स, जब वो आपको रिसोर्स मिल जाता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। रिलीज़ द रिसोर्स, और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज की टाइप पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट द रिसोर्स, जिसमें आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो कि हमें ये रिसोर्स चाहिए, सपोज प्रिंटर चाहिए। वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन, इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी। व्हेन अ रिसोर्स इज रिक्वेस्ट, जब आप रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हो। इफ़ द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, अगर वो इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर सपोज आपने प्रोसेस ए ने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, अगर प्रिंटर फारिग है तो प्रिंटर जो होगा वो प्रोसेस ए को एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड द रिक्वेस्ट इज पोस्टपोन और ब्लॉक until the later time, अगर वो प्रोसेस ए जो प्रिंटर उसने रिक्वेस्ट भेजी है, प्रिंटर को प्रोसेस बी यूज़ कर रहा है, तो प्रोसेस ए की रिक्वेस्ट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ब्लॉक भी किया जा सकता है। until a later time, जब तक प्रोसेस बी अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता तब तक प्रिंटर प्रोसेस ए को नहीं मिलेगा और प्रोसेस ए की रिक्वेस्ट को पोस्टपोन किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ द रिसोर्सेज। वंस द रिसोर्स हैज़ बीन एक्वायर्ड, जब आपको रिसोर्स मिल जाता है, इट कैन बी यूज, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। रिलीज द रिसोर्सेज, a process release the resource when the process no longer need। सपोज प्रोसेस ए को प्रिंटर मिल गया, उसको दे दिया गया, उसके बाद उसने काम ख़त्म कर लिया, हमने प्रोसेस बी को दे दिया। अब हम प्रोसेस बी से प्रिंटर वापस लेकर ए को नहीं देंगे, क्योंकि व्हेन द प्रोसेस हैज़ नो लॉन्गर नीड, क्योंकि प्रोसेस ए ने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उसको अब उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो बी के पास ही रहेगा जब तक अगला प्रोसेस सी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा कि मुझे रिसोर्सेज प्रिंटर चाहिए।